Hello everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Dreams, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 7, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। आप सबको ये बात याद होगी कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था और हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कंफर्मिटी को थोड़ा और डिटेल में समझा था। हमने देखा था कि उसमें ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट होता है, साथ ही साथ में कुछ एस्क एक्सपेरिमेंट्स करके टेक्निक्स को यूज किया गया और उसके थ्रू बताया गया कि कंफर्मिटी कैसे होती है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को यूज किया कि कंफर्मिटी क्या होती है, कंप्लायंस क्या होता है, फिर ओबीडियंस क्या होता है। तो ओबीडियंस इज समथिंग कि आप किसी कोई अथॉरिटी है जिसको आप ओबे कर रहे होते हो और उसमें प्रोबेबिलिटी ना कहने की नहीं होती है। कंप्लायंस इज समथिंग जिसमें प्रोबेबिलिटी ना कहने की होती है। जब आपसे कोई किसी काम को करने को बोल रहा होता है तो जनरली आप उसकी बात मान लेते हो, अगर आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होता है तो। कंफर्मिटी इज समथिंग कि इस एक डर से कि क्या पता लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो, या आपकी क्या एक इमेज पोर्ट्रे की जाएगी, आप अक्सर लोगों की बातों को मान लेते हो। दैट इज कंफर्मिटी। ये जो मैंने इतना शॉर्ट में बोला है ना, बहुत डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उन्हें ये बात समझ में आ रही होगी जो भी मैं बोल रही हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको कहूंगी कि एक बार लास्ट लेक्चर देख लो तो सारी चीजें बहुत स्मूथली अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंफर्मिटी। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही हूँ पीछे का, तभी यहाँ की चीजें समझ में आएंगी हम जो पढ़ने वाले हैं। दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी। सो एज यू ऑल नो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। एंड आई होप सो कि अब तक मैंने जितना भी पढ़ा दिया है ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा बिना किसी डाउट के, ठीक है। सो देखो, हमने बात करी कंफर्मिटी की, एंड विद इन कंफर्मिटी वी हैव डिस्कस्ड दैट फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक स्कूल है, ठीक है। ये क्या है? ये एक स्कूल है। स्कूल प्रिंसिपल ने बोला कि आज के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के अंदर मोबाइल फोन लेकर नहीं आएंगे, मतलब मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया गया है स्कूल के अंदर। तो सभी स्टूडेंट्स ने मिलके एक लेटर तैयार किया, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ने मिलके एक लेटर तैयार किया और इस लेटर में लिखा कि मोबाइल फोन्स हमारे लिए लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम घर से इतना दूर आते हैं कांटेक्ट करने के लिए और सारी चीजों के लिए मोबाइल फोन हमारे लिए लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उसको बैन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये लेटर लिखा स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने। स्कूल में एक स्टूडेंट्स यूनियन थी, ऐसे मान लो, है ना, और सभी ने जो है मिलके क्या करा, एक लेटर लिखा। और फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स यूनियन है तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे स्कूल के। अब ये स्टूडेंट यूनियन आती है आपके पास में, ठीक है, ये आप हो, और आपसे बोलती है कि तुम भी इस लेटर के ऊपर साइन कर दो ताकि तुम्हारी भी सहमति हमको मिल जाए कि तुम भी चाहते हो कि स्कूल में मोबाइल फोन लाना अलाउड रहे, ठीक है, ताकि एक यूनिटी, एक मेजॉरिटी हम स्टूडेंट्स की हो जाए ताकि स्कूल मोबाइल फोन्स के जो है वो बैन ना कर सके स्कूल के अंदर, ठीक है। तो पर्सनली, ठीक है, पर्सनली आपको ऐसा लगता था कि स्कूल का डिसीजन बिल्कुल सही है, मतलब आपको लगता था कि स्कूल ने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, मोबाइल फोन्स नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स मोबाइल फोन्स स्कूल में लेकर आते हैं और फिर चैटिंग वैटिंग करते रहते हैं, फोटोज खींचते रहते हैं, सबको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए मोबाइल फोन्स तो यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप क्या चाह रहे थे कि मोबाइल फोन तो सच में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, पर्सनली आपको ऐसा लगता था। लेकिन आपको ऐसा लगा कि अगर मैंने इस लेटर पर साइन नहीं किया तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स के बीच में मेरी एक ऐसी इमेज बन जाएगी कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूं या करती हूं, और मेरे बारे में सब लोग जो है थोड़ा नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, मतलब मेरी जो एक इमेज है ना, वो नेगेटिव पोर्ट्रे हो सकती है। और साथ ही साथ में लोगों का, मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका भरोसा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर से उठ जाएगा कि यार मैं तो कभी भी सपोर्ट करता ही नहीं हूँ या करती नहीं हूँ, और साथ ही साथ में मैं तो स्कूल की साइड हूँ, स्टूडेंट्स की साइड में नहीं हूँ, और हो सकता है स्टूडेंट यूनियन से मुझे निकाल भी दिया जाए, मतलब मुझे बोला जाए कि नहीं तुम हम स्टूडेंट्स यूनियन में मत आओ क्योंकि तुम हमारे साथ तो रहते नहीं हो, तो तुम स्टूडेंट्स यूनियन का पार्ट नहीं रहोगे, तो मतलब मुझे ग्रुप से निकाला जा सकता है, मेरी एक बैड इमेज बन सकती है सभी के बीच में, हो सकता है सब मुझसे फिर अच्छे से बात ना करें, सबका बिहेवियर मेरे टुवर्ड्स चेंज हो जाए। तो ये सारी बातों को सोच के आपने क्या किया, आप पर्सनली कुछ और चाहते थे लेकिन आपने कहा चलो यार साइन कर ही देते हैं, तो आपने इस लेटर के ऊपर साइन कर दी,
ठीक है, आपने क्या किया, इस लेटर के ऊपर साइन कर दी, फाइन। अब आप चाह तो कुछ और रहे थे लेकिन आपने कर कुछ और दिया, इसका मतलब क्या होता है, कंफर्मिटी। इसका क्या मतलब होता है, कंफर्मिटी। दैट मीन्स कि आपको किसी ने कोई चीज करने को बोला है और आप उसको एग्री कर जाते हो बिकॉज ऑफ सम रीजंस। रीजंस ये सारे हैं, ठीक है। रीजंस कौन से हैं, ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप बात को मान लेते हो। तो ये एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था आपको, कंफर्मिटी को लेके, आई होप सो आपको याद होगा। अब उसमें हमने आगे डिस्कस किया, जब ये सारी चीजें हमने डिस्कस की तो हमने कहा यार एक बात बताओ, क्या ये स्टूडेंट्स यूनियन जीवन भर आपके काम आने वाली है? तो बोले नहीं, ये तो सिर्फ स्कूल तक ही है। और आज तो आप लोग क्लास 12th में आ गए हो, 12th के बाद में ये क्या स्टूडेंट्स यूनियन रहेगी, सबके स्कूल चेंज हो जाएंगे, सब अलग अलग जगह पर होंगे, तो ये स्टूडेंट्स यूनियन काम आएगी क्या? तो आपने कहा नहीं, कोई काम नहीं आएगी। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज आपको बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या आप तो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो, पढ़ाई लिखाई करी, वापस आ गए, 2-4 आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, मिल लिया तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, बाकी का पूरा स्कूल आपके बारे में क्या सोचता है, ये बात इंपॉर्टेंट है क्या? तो आपने कहा नहीं, ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्कूल में आपका काम मतलब पढ़ने का है, टीचर्स तो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और टीचर्स की गुड लिस्ट में भी आप आ जाओगे, तब भी आप ना चाहते हुए, पर्सनली आपका ओपिनियन नहीं था, फिर भी एक डर के मारे कि ये ग्रुप मेरे बारे में क्या सोचेगा या मेरी इमेज खराब हो जाएगी, आपने इस लेटर के ऊपर साइन कर दिया। मतलब आप चाहते कुछ और थे लेकिन आपने कर कुछ और दिया। तो उसके क्या सारे रीजंस होते हैं, व्हाई इफ यू डजंट वांट टू डू समथिंग बट यू स्टिल गिव योर कंफर्मिटी टू दैट थिंग, व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अब ऐसा क्यों हुआ, तो हमने इसके कुछ आंसर्स दिए। अब याद रखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अगेन सोशल साइकोलॉजी, सोशल इन्फ्लुएंस हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब हम सोसाइटी को कंसिडर करके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यार अब आप तो नहीं चाहते थे फिर भी आपने कर दिया, सो व्हाई। हमने कहा देखो, स्कूल जब हम जाते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हाँ हम पढ़ने जाते हैं लेकिन हमारी साइड पे बैठा हुआ जो स्टूडेंट होता है वो हमारा फ्रेंड भी होता है, और हमारी पूरी क्लास के साथ में हम लोग के अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेशनशिप होते हैं सबके साथ में। कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, कोई हमारा नोट्स फ्रेंड होता है जिससे हम सिर्फ नोट्स ले रहे होते हैं, कोई हमारा टिफिन वाला फ्रेंड भी होता है ना, लंच वाला। तो ऐसे अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, अलग अलग लोगों के साथ में, मतलब एक पीयर ग्रुप हमारा बनता है, ठीक है, मतलब हमारा एक क्या बनता है, पीयर ग्रुप। यहाँ पे समझो, देखो हमने कहा कि हमारा जो है एक पीयर ग्रुप बनता है, और इस पीयर ग्रुप में हम हमेशा रहना चाहते हैं, हम एक ग्रुप का पार्ट बने रहना चाहते हैं। अकेले रहना ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इंट्रोवर्ट्स की बात छोड़ दो अभी। तो हमने कहा यार हमको अकेले रहना अच्छा लगता नहीं है, तो इसीलिए हम इस ग्रुप का पार्ट बने रहना चाहते हैं और इसीलिए हम कंफर्मिटी देते हैं। तो चलो एक बात तो समझ में आई। दूसरा, अगर हम इस लेटर पर साइन नहीं करते तो शायद स्कूल में एक हमारी इमेज बन जाती, कल को कोई और बात आती तो हमसे तो लोग पूछने भी नहीं आते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा मना ही कर देंगे या इनका तो एक ओपिनियन ही अलग रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी, है ना, और मुझे कभी भी कॉर्नर होना तो अच्छा लगता नहीं है। आप सोचोगे क्या कि 10 लोग बैठे हुए हैं और वो लोग सब 9 आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अलग कर दिया और आप बिल्कुल अलग से अलग बस बैठे हुए हो। कभी किसी पार्टी में जाते हो या फ्रेंड्स ग्रुप में होते हो और सब आपस में लगे हुए मस्ती कर रहे हैं, आप अकेले बैठे हो, आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं। दैट मीन्स हमको डिसअप्रूवल अच्छा नहीं लगता, कोई हमको डिसलाइक करे ये भी हमको अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा अच्छे, मतलब हम अच्छा फील करना चाहते हैं ना, आप कभी चाहोगे कि आपको कुछ बुरा बुरा फील हो? नहीं चाहते हम। तो वो एक डिसअप्रूवल, डिसलाइक हमको नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमको कोई कॉर्नर करे, हम सबके साथ में हमेशा रहें, एक अच्छे रिलेशंस हमारे सबके साथ में हो। तो इन सभी रीजंस की वजह से हम जो है, जो चीज़ नहीं चाहते थे उस पर भी हमने अपनी कंफर्मिटी दे दी। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि आपने अपनी कंफर्मिटी क्यों दी। अब उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स को हम डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो, इसके बाद में, एक्सपेरिमेंट्स के बाद में कुछ डिटर्मिनेंट्स बताए गए, मतलब क्या लेसन आपने सीखा कंफर्मिटी से, ये सारा कुछ जान के आपको क्या समझ में आया कंफर्मिटी से। तो हमने कहा कि यार कंफर्मिटी जो है वो सिचुएशन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। हमने क्या एक चीज़ कही, ये सब पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ अच्छे से, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हमने कहा कि जो कंफर्मिटी होती है वो सिचुएशन स्पेसिफिक होती है। सिचुएशन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि आप किस तरह की सिचुएशन में हो और किस तरह के लोग आपके साथ में हैं। कंफर्मिटी कौन लोग चाहते हैं, तो इसी उस
अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं हम इसमें कंफर्मिटी दें या ना दें। जैसे यहाँ पे अब स्टूडेंट्स यूनियन थी, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ये स्कूल का ही, इसी स्कूल का स्टूडेंट यूनियन आपके पास में आ रहा है, मतलब सेम स्कूल जिस स्कूल में आप भी पढ़ते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि इसी स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि आपके पास में कोई अननोन पर्सन आ रहा होता है जो आपको नहीं जानता ना जिसे आप जानते हो पर्सनली, और वो आपसे बोलता कि इस लेटर पर साइन कर दो, ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति जो स्कूल का नहीं है तो आपसे बोलते कि इस लेटर पर साइन कर दो। पर्सनली आप नहीं चाहते थे ना तो आप इस लेटर पर साइन नहीं करते, आप बोलते मेरे को कंफर्मिटी नहीं देनी है क्योंकि वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि स्कूल में बैन होना चाहिए, और बाकी कुछ स्कूल स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आप वहां पर कंफर्मिटी नहीं दोगे, है ना। तो इट इज सिचुएशन स्पेसिफिक, डिपेंड करता है कि कंफर्मिटी आपसे कौन लोग चाह रहे हैं, कौन आपसे कंफर्मिटी मांग रहा है। तो ये समझ में आया। तो अब वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कंफर्मिटी को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, इसकी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो सिचुएशंस होती हैं जब आप कंफर्मिटी दे देते हो। समझ में आया? हाँ आया है ना, समझ में आ गया है, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा और अभी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज साइज ऑफ द ग्रुप। पहली चीज क्या है? साइज ऑफ द ग्रुप। कंफर्मिटी इज ग्रेटर व्हेन द ग्रुप इज स्मॉल देन व्हेन द ग्रुप इज लार्ज। व्हाई डज इट हैपन? जब कोई एक लार्ज ग्रुप आपसे कंफर्मिटी मांग रहा होता है और जब कोई एक छोटा सा ग्रुप आपसे कंफर्मिटी मांग रहा होता है। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं बाकी चीजों को यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिखे, है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एग्जाम्पल अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। और आपने पहले एक स्टूडेंट यूनियन आपके पास में आया था जो कि एक बहुत ही बड़ा यूनियन था। आपके स्कूल के 60 to 70% स्टूडेंट्स इस यूनियन का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब एक बहुत लार्ज ग्रुप आपके पास में आ रहा है कंफर्मिटी मांगने, तो आपने कंफर्मिटी दे दी। मान लो जस्ट टेक एन अनदर एग्जांपल कि यहाँ पर आपके पास में इसी सेम स्कूल से कोई एक छोटा सा ग्रुप आता है, सिर्फ 4 to 5 स्टूडेंट्स जिसमें है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं। मान लो वो 4-5 बच्चों को ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा, वो लोग को ज्यादा फोन की रिक्वायरमेंट होगी और उन लोगों को ज्यादा ऐसा होगा कि नहीं नहीं भैया फोन के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते, फोन तो हमें चाहिए ही चाहिए है, और वो लोग आपसे आके पूछेंगे। तो आप क्या करोगे जब ये 4 to 5 स्टूडेंट्स आपके पास में आएंगे पूछने के लिए? पर्सनली तो आप नहीं चाहते हो, आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स से पूछोगे, ठीक है। आप जाते हो, अरे यार वो वाला ग्रुप मेरे पास में आया था, वो लोग मेरे से ऐसा बोल रहे थे, तो तुम क्या चाहते हो, तुम करोगे क्या साइन? मान लो आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया कि नहीं नहीं मेरा तो मतलब ऐसा कुछ पर्सनल है नहीं और मैं तो ऐसा कुछ चाहता नहीं हूँ, तो आप देखोगे, आप थोड़ा सा ना एनवायरमेंट देखोगे कि सब लोग साइन कर रहे हैं क्या, तो आपने कहा नहीं सब तो साइन नहीं करे तो मैं क्यों अकेला करूँ, और पर्सनली तो मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि मोबाइल फोन अलाउ होना चाहिए स्कूल के अंदर, तो आप इसको कंफर्मिटी नहीं दोगे। दैट मीन्स कि अगर एक लार्ज ग्रुप आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको भी अफेक्ट करेगा, तो आपने साइन कर दिया। लेकिन कोई एक छोटा सा ग्रुप है तो आपने साइन नहीं किया उस लेटर पर। क्यों? क्योंकि वो शायद आपको उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो साइज ऑफ द ग्रुप जो है वो भी मैटर करता है। जब अब ऐसा क्यों होता है, लार्ज ग्रुप को आप कंफर्मिटी क्यों दे देते हो, स्मॉल ग्रुप को आप क्यों नहीं देते हो कंफर्मिटी? तो देखो इसमें क्या होता है, इट इज ईजियर फॉर अ डेविएंट मेंबर टू बी नोटिस्ड इन अ स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप के अंदर कंफर्मिटी इज ग्रेटर व्हेन द ग्रुप इज स्मॉल। ओह सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया आपको। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि कंफर्मिटी ज्यादा होगी जब ग्रुप छोटा होगा और कंफर्मिटी मतलब जो ग्रुप लार्ज है उसमें कम होगी। ये मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा बता दिया है ना, देखो फिर से सुनो, सॉरी वापस से सुनो। ये ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे अगर कोई छोटा सा ग्रुप आपके पास में आए, एक केस तो ये भी सही है कि अगर सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स आपके पास में आएंगे तो आप सोचोगे कि मैं कंफर्मिटी उस पर्सन को दूं या ना दूं। आपको ऐसा लगेगा कि यार मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स तो नहीं दे रहे हैं ना, तो आप भी नहीं दोगे, है ना। आप अपने, मैंने आपको बताया ना कि आप अपने फ्रेंड्स से पूछोगे, पूरा गलत नहीं बताया था मैंने आपको, सुनो। आप अपने फ्रेंड्स से नहीं पूछोगे, सॉरी वेट, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे। मान लो आपके फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं नहीं हमको तो इतना कोई फर्क पड़ नहीं रहा है और हम तो शायद नहीं भी करेंगे साइन, तो आपने कहा जब ज्यादा लोग नहीं करे तो मैं क्यों अकेला फंसूं, मैं भी साइन नहीं करता हूं। लेकिन मान लो ऐसा हो कि
एक ग्रुप आपके पास में आता है और कंफर्मिटी मांगता है और आप देखते हो कि अरे इसमें तो कम से कम आधे से ज्यादा स्कूल के साइन किए हुए हैं, तो आप बोलोगे मतलब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है कि मैं हाईलाइट हो जाऊंगा कि यार इस पर्सन ने सपोर्ट नहीं किया था, बाकी सबने तो सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये एक चीज है। ग्रुप इज स्मॉल का मतलब उनका कहना ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक छोटा सा स्कूल है, एक छोटा स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल 1 है, ये स्कूल 2 है, ये स्कूल बहुत बड़ा है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अराउंड 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप शायद हाईलाइट ना हो, लेकिन ये एक छोटा सा स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 500 भी नहीं 300 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस स्कूल के अंदर सिर्फ 300 स्टूडेंट्स हैं और 300 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आपके पास में आता है कंफर्मिटी मांगने, और अगर आप मना कर देते हो तो आप हाईलाइट हो जाओगे, लेकिन 2000 स्टूडेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं आप छुप जाओगे, ये बोलना चाह रहा था। अभी समझ में आया? ठीक है, तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए, इसमें नहीं दिए थे लेकिन मैंने दोनों दे दिए। देखो, जब कोई एक ग्रुप बहुत बड़ा है और वो आपसे कंफर्मिटी मांग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, पहला केस में आपको ये एक चीज लगती है कि अगर सब उस चीज में एग्री कर रहे हैं तो मुझे भी एग्री कर देना चाहिए, नहीं तो मेरी एक इमेज अच्छी नहीं बनेगी। अगर कोई छोटा सा ग्रुप 4-5 स्टूडेंट्स का आपके पास में आया है और आप देखते हो कि सब उनको कंफर्मिटी नहीं दे रहे हैं या सब उनको इतना ज्यादा नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो आप भी उनको कंफर्मिटी नहीं दोगे। ये पहला केस था। सेकंड केस ये है कि मान लो अगर आप किसी ऐसे स्कूल के अंदर हो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप कंफर्मिटी नहीं भी देते हो तो आप हाईलाइट नहीं होगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्कूल के अंदर हो जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं और वहां पर अगर आप कंफर्मिटी नहीं देते हो तो आप हाईलाइट हो जाओगे। समझ में आया? इज दैट क्लियर? आई होप अभी कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया था और इसमें थोड़ा अलग तरीके से था, लेकिन दोनों ही केस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो ऐसा सच कुछ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया। हाउएवर इन लार्ज ग्रुप इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट अमंग मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, दिस मेक्स द मेजॉरिटी स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर द नॉर्म इज आल्सो स्ट्रॉन्गर। वही जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी। In such a case, the minority members would be more likely to confirm because the group pressure would be stronger. सेम चीज, दो कंडीशंस हो रही है ना यहाँ पे। एक कंडीशन क्या है, देखो, एक कंडीशन है कि या तो अगर ग्रुप ही बहुत लार्ज है अपने आप में और फिर आपके पास में आ रहा है और इस ग्रुप में आप देख रहे हो कि ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन बैन नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको कंफर्मिटी देनी पड़ती है। लेकिन छोटा मोटा ग्रुप आया है, ज्यादा कंफर्मिटी का यहाँ पर चक्कर है नहीं, ज्यादा स्टूडेंट्स बोल नहीं रहे, तो आपने कहा कि मैं भी कंफर्मिटी क्यों दूं। ठीक है, यही चीज उन्होंने दोबारा सेकंड केस में बोली है। फर्स्ट केस आपको समझ में आया। एक चीज तो ये है कि अगर छोटा सा ग्रुप है तो आप हाईलाइट हो जाओगे, इसलिए आप कंफर्मिटी दे देते हो। दूसरा केस ये है कि अगर ग्रुप में मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं और उस ग्रुप के मेंबर्स उस चीज में अग्री कर रहे हैं, तो फिर आपको अग्री करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। आपको समझ में आ रहा है या आपको कोई डाउट आ रहा है? जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से। आपको समझना है बस ये चीज़ों को। आपको पता होगा कि ये एग्जाम में से थोड़ा बहुत सिलेबस रेशनलाइज्ड हुआ है, ये उसी का पार्ट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपको पता हो चीज़ें और आप कुछ नए नए एग्जाम्पल्स भी सोच पाओगे। एक्स्ट्रा नॉलेज हो रहा है ना, ठीक है। अब इन सच अ केस द माइनॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा कंफर्म करेंगे, वही बड़ा वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब साइज ऑफ माइनॉरिटी, टेक द केस ऑफ द एस्क एक्सपेरिमेंट। सपोज द सब्जेक्ट्स फाइंड दैट आफ्टर सम राउंड्स ऑफ जजमेंट ऑफ द लाइन्स there is another participant who starts agreeing with the subject's answer. Would the subject now be more likely to confirm or less likely to do so? So when the dissenting or deviating minority size increases, the likelihood of conformity decreases. In fact, it may increase the number of dissenters or non-conformists in the group. मान लो आपके स्कूल में ज्यादा बच्चे चाहते थे कि मोबाइल फोन पर बैन जो है वो नहीं लगना चाहिए, मतलब मोबाइल फोन यूज होते रहना चाहिए, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स थे जो चाहते थे कि मोबाइल फोन पर तो बैन लग ही जाना चाहिए। क्लियर? मान लो एक टाइम ऐसा होता है कि आपका ये माइनॉरिटी का नंबर बढ़ता चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग बोलने लग जाते हैं कि मोबाइल फोन को बैन कर दो, तो फिर किसकी बात मानी जाएगी? ऑब्वियस है माइनॉरिटी की, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहा है ना। वही सेम चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, एस्क एक्सपेरिमेंट से इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर माइनॉरिटी में ज्यादा लोग होंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट माइनॉरिटी साइड से आ रहा होगा, तो फिर कंफर्मिटी उनके साइड पे चली जाएगी। नेचर ऑफ द टास्क, इसमें क्या होगा कि देयर इज लाइकली टू बी मोर कंफर्मिटी
where there is something like a correct or an incorrect answer, or the second one where answers can vary widely without any answer being correct or incorrect. You may have guessed right, conformity would be less likely in the second situation. मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे एस्क एक्सपेरिमेंट था, उसमें एक टास्क जो है, task required an answer that could be verified and could be correct or incorrect. So suppose the task involves giving an opinion about some topic. जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा साइकोलॉजी पढ़ना सही है या नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि साइकोलॉजी पढ़ना सही है या नहीं है, तो अब आपका आंसर होगा कि या तो आप बोलोगे कि सही है, या तो कुछ बोलेंगे कि नहीं सही है, साइकोलॉजी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मतलब इसमें मैं आपका एक ओपिनियन मांग रही हूँ, तो इस केस में क्या होगा, देर इज नो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर, देर इज लाइकली टू बी मोर कन्फर्मिटी द फर्स्ट वन वेयर देर इज समथिंग लाइक अ करेक्ट। तो जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि नहीं साइकोलॉजी पढ़ना तो सही है, कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसा बोलेंगे कि नहीं साइकोलॉजी नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो दैट इज समथिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि जो फर्स्ट आंसर है, करेक्ट वाला जो आंसर है वो ज्यादा हमको मिलते हैं, और कंफर्मिटी जो है वो सेकंड सिचुएशन की कम होती है। ये नेचर ऑफ द टास्क होता है, ये एस्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू एस्क ने इसको क्लैरिफाई भी किया है। फिर है पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर। अब किस तरह का एक्सप्रेशन आपको बिहेवियर, मतलब किस तरह से पब्लिक या प्राइवेट एक्सप्रेशन आपको मिल रहा होता है। सो देखो जैसे एस्क टेक्निक में ग्रुप मेंबर्स आर आस्क्ड टू गिव देयर आंसर्स पब्लिकली, दैट इज ऑल मेंबर्स नो हु हैज गिवन विच रिस्पॉन्स। जब ग्रुप के मेंबर्स को पब्लिकली आंसर करने को बोला जाएगा, मतलब आप लोगों को सामने से बताना है, फेस टू फेस बातें हो रही है, सब लोग सामने बैठे हुए हैं और आपको बताना है कि क्या मोबाइल फोन्स को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेंबर जो हैं जो भी रिस्पॉन्स देंगे वो पब्लिकली होगा, सबको पता रहेगा। However, there can be situations, जैसे सीक्रेट बैलेट में जो वोटिंग होती है जिसमें बिहेवियर जो होता है वो प्राइवेट होता है, तो लेस कन्फर्मिटी इज फाउंड अंडर प्राइवेट एक्सप्रेशन। जैसे मान लो आप पर्सनली नहीं चाहते थे कि मोबाइल फोन यूज मतलब नहीं होना चाहिए, आप पर्सनली ये बोलते थे कि मोबाइल फोन तो स्कूल में अलाउ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब ग्रुप में पूछा गया तो आपने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे बंद कर दिया, बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, मोबाइल तो आने चाहिए स्कूल में। लेकिन जब आपसे प्राइवेट में इन पर्सनल पूछा गया तो आपने कहा यार पर्सनली तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मोबाइल फोन यूज में आए, लेकिन वो तो मैंने सबके सामने कह दिया। तो दैट मीन्स कि जब आप प्राइवेट एक्सप्रेशन जो होता है बिहेवियर का, उसमें कंफर्मिटी कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू पब्लिक एक्सप्रेशन। लास्ट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में क्या होता है, द कंडीशन डिस्क्राइब्ड अबव शो हाउ द फीचर्स ऑफ द सिचुएशन आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ कंफर्मिटी। सो वी आल्सो फाइंड दैट सम इंडिविजुअल्स हैव अ कंफर्मिंग पर्सनालिटी। मतलब ये कभी कभी किसी की पर्सनालिटी ही बड़ी ही कंफर्मिंग होती है कि उसको कोई भी बात बोली जाती है वो कंफर्म कर जाता है उस बात से। आपने भी देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है। सो सच पर्सन्स हैव अ टेंडेंसी टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर्स से और डू इन द मोस्ट सिचुएशंस, एंड बाय कॉन्ट्रास्ट देयर आर इंडिविजुअल्स who are independent and do not look for a norm in order to decide how to behave in a specific situations। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं जैसा दूसरे बोल रहे होते हैं। आपके सामने कुछ और बोलेंगे, फिर दूसरा पर्सन कुछ और बोलेगा तो उसके सामने कुछ और बोल देंगे। आपने देखे होंगे ऐसे लोगों को, तो वो उनकी पर्सनालिटी में ही होती है। रिसर्च ने बताया है कि जो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं, वो लोग के अंदर कंफर्मिटी कम होती है, क्योंकि वो लोग अक्सर दूसरों की बातों में आते नहीं है, वो अपने हिसाब से सोचेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कॉन्फिडेंट लोग हैं, उनके अंदर कंफर्मिटी आपको कम देखने को मिलेगी। कंफर्मिटी इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस भी उसके अंदर होता है, यानी कि इन्फ्लुएंस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग एविडेंस रादर देन रियलिटी। इसका मतलब ये होता है कि रेशनल कंफर्मिटी भी होती है। रेशनल कंफर्मिटी का मतलब क्या है कि आपको जो चीज रियल में दिख रही है उससे ज्यादा आप किस पर फोकस करते हो, एविडेंसेस पर, ठीक है, उसे रेशनल कंफर्मिटी बोलते हैं। Learning what the world from the actions of others. We learn by observing people who are best source of information about many social conventions. So new group members learn about the group's customs by observing the actions of the other group members. मतलब कि आप देखते हो कि दूसरे लोग और बाकी चीजों में क्या बोल रहे होते हैं और उनको देख के फिर आप डिसाइड करते हो कि मैं इस चीज में कंफर्मिटी दूं या ना दूं। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेशनल कंफर्मिटी। जैसे नए नए ग्रुप्स बनते हैं तो वो दूसरे ग्रुप्स को देख के सीखते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप अब कॉलेज में जाओगे 12th के बाद में, तो आप भी ये चीज सोचते हो ना कि बाकी लोगों ने 12th के बाद में क्या क्या सारी चीजें करी, तो मुझे क्या डिसीजन लेना है, या मेरे बड़े भाई बहन ने क्या क्या सारी चीजें करी तो मुझे उस हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है।
So conformity may also occur because of normative influence, that is influence based on a person's desire to be accepted or admired by others. जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने इस ग्रुप की बात मान ली तो ये लोग मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ये लोग मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे, तो इसलिए मैं भी इनको सपोर्ट कर देता हूँ, है ना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है, वो चाहते हैं कि दूसरे उनकी थोड़ी तारीफ करें, थोड़ा उनको एडमायर करें, उनको एक्सेप्ट करें, तो इसलिए भी वो उनकी बातों को मान लेते हैं। इन सच केसेस पीपल कन्फर्म बिकॉज डेविएशन फ्रॉम ग्रुप में लीड टू रिजेक्शन। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि अगर हमने कन्फर्मिटी नहीं दी तो कहीं ना कहीं शायद मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, मेरी एक बैड इमेज ना बन जाए, तो इसलिए वो लोग कन्फर्मिटी दे देते हैं। And it is generally observed that the group majority determines the final decision, but in certain conditions, a minority may be more influential. This occurs when the minority takes a firm and uncompromising stand, thereby creating doubt on the correctness of the majority viewpoint. This creates conflict within the group. अब जैसे मान लो एक तरफ मेजॉरिटी है और एक तरफ माइनॉरिटी है, ठीक है। कभी कभी माइनॉरिटी भी इन्फ्लुएंस बढ़ा देती है, मतलब एज सच तो हम यही देखते हैं कि मान लो 10 लोग हैं और उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसमें से अगर 6 लोगों ने एग्री कर दिया तो हम बोलेंगे मेजॉरिटी सेज दिस, तो हम यही काम करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइनॉरिटी भी किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देती है, और माइनॉरिटी के डिसीजंस भी कभी कभी बहुत ज्यादा किसी भी गोल को या ऑब्जेक्टिव को इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि माइनॉरिटी जो है वो एक बहुत ही फर्म या अनकम्प्राइजिंग स्टैंड ले ले, तो इससे एक मेजॉरिटी के ऊपर डाउट आ जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स थे स्कूल के अंदर और 100 को बोला गया कि अब से स्कूल में मोबाइल फोन्स यूज नहीं होंगे। 51 ने बोला कि नहीं मोबाइल फोन्स यूज होने चाहिए, 49 ने बोला कि नहीं यूज होने चाहिए। तो मेजॉरिटी अभी नहीं आ रही है, मतलब मेजॉरिटी किसकी साइड है? अभी जो लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन्स तो अलाउ होने चाहिए, उनको यूज होना चाहिए। अब मान लो क्लियर कट आपको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है ना, मतलब मेजॉरिटी आपको फिर भी मिल गई है लेकिन स्टिल 49 स्टूडेंट्स तो मना कर रहे हैं ना, तो ऐसे में एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बन जाती है। कन्फ्लिक्ट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फर्मिटी। तो कन्फर्मिटी क्या होती है, कन्फर्मिटी हम क्यों देते हैं, और कन्फर्मिटी किन किन केसेस में हम देते हैं, कौन कौन से केसेस में नहीं देते हैं, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। एक बार आप लोग रीड कर लोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको अपने लेवल पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ईजी है, इसीलिए मैंने लास्ट की चीजों को फटाफट से वाइंड अप कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग से अगर आप लोग ने अच्छे से समझा होगा कन्फर्मिटी को, तो आगे की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम कंप्लायंस की बातें करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स को यूट्यूब पर भी, प्ले स्टोर पर भी, और हमारी वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। और आपको यहाँ पर नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी पढ़ना है वो आप यहाँ से बहुत ही इजीली एक्सेस करके पढ़ सकते हो बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो जल्दी से कर दो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।